तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन के फॉरेस्ट में दो अनजान कल्टीवेटर्स ने डिमोनिक बीस्ट को आजाद कर दिया। तो पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट अपीयर हुआ था। उसे चाहे कितनी बार भी खत्म क्यों ना करो, दोबारा से अवेकन होते जा रहा था। इसलिए फाइनली हान ने उस पर कई सारे अटैक डिलीवर किए, जिसके चलते उसकी कोर शैटर हो गई और वहीं पर जियान उस बीस्ट को अपने फायर टैलिस्मान से ब्लास्ट कर देती है। साथ ही उस बीस्ट के ब्लड इसेंस को कंबाइन करते हुए हम एक पिग डेमन को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनहोंग मैंशन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक मास्टर अपने सिंहासन पर एकदम फैल के बैठा हुआ था। लिनफेंग उसे बताता है कि जियांग फैमिली के हान ने हमारे सारे प्लान फ्लॉप कर दिए। जो सुनकर वो मास्टर भी हान पर थोड़ा सा इरिटेट होने लगा। वो कह रहा था कि जियांग हान तो बस अभी अभी आया हुआ डिसाइपल है, तो हमारे प्लान्स में इंटरफेयर करने की उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई। तो लिनफेंग कह रहा था कि वो लड़का तो बस पर्पल मैंशन की 7वीं लेवल पर है, मगर फिर भी उसके पास एक से ज्यादा डिवाइन मौजूद थी। मुझे तो वो बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा, जरूर से उसके पीछे कोई मिस्ट्री होगी। जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि चाहे उस जियांग हान के पास 100 डिवाइन एबिलिटीज ही क्यों ना हो, ये मास्टर उसे उन एबिलिटीज को यूज करने का मौका ही नहीं देने वाला। तो लिनफेंग भी थोड़ा सा हैरान होकर पूछने लगा कि अंकल, क्या आपके पास कोई प्लानिंग है जिसका यूज कर हम उस जियांग हान को सप्रेस कर पाए। जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए कहने लगा कि जाओ जाकर उस जियांग पिंग को डार्क सिटी जाने का हुक्म दो। इस बार हम किसी और का यूज करके जियांग खान को रास्ते से हटा देंगे। यानी कि ये लोग यहाँ पर जियांग खान की सुपारी देना चाहते हैं। लिनफिंग कह रहा था कि जहाँ तक मुझे पता है डार्क सिटी में ऐसे भयानक डीमंस रहते हैं जो कि अपने ब्रूटल किलिंग के लिए मशहूर थे। अगर हम उन्हें जियांग खान और जियान को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दे तो वो लोग जरूर से मारे जाएंगे। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि याद रखना, इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तुम्हें भी पनिश किया जाएगा। और उतने में ही किसी ने हॉल का दरवाजा ओपन कर दिया। वो बंदा कहने लगा कि मैं बस थोड़ी दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, यहाँ का तो ओनर ही बदल गया। वेल, इस बंदे का नाम है जिनमाओ। तो लिनफिंग तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगा। दरअसल ये बंदा लिनफिंग का सेकंड अंकल है। वहीं पर मास्टर अपने छोटे भाई से कहने लगे कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना। जिस पर जिनमाओ कहने लगा कि ये सवाल तो आप पूछो ही मत, मुझे पहले ये बताओ कि गोल्डन बुल माउंटेन पर डिमोनिक ऑरा अपीयर क्यों हुई। दरअसल ये जिनमाओ क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिप्यूटी चीफ था। मास्टर उसे बताता है कि बस कुछ ही दिनों में 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट होने वाला है। अगर हमने इसकी पहले ही प्रिपरेशन नहीं की तो गॉड स्लेयर किलिंग स्क्वाड के डिसाइपल हमारे प्लान्स फेल कर देंगे। इस 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट का विनर हमारे लिनफिंग के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। अगर जियान गलती से भी इस कॉन्टेस्ट की विनर बन गई तो यान काउंटी के बुढ़े लोग डेफिनेटली लिंगयान मिंग को ही सपोर्ट करेंगे। तुम तो फिर चाहकर भी इस पवेलियन के वाइस मास्टर की पोजीशन को सीज नहीं कर पाओगे। इसलिए सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए ही हमने माउंटेन पर कुछ डिमोनिक बीस्ट को रिलीज कर दिया था, ताकि गॉड स्लेयर किलिंग स्क्वाड के डिसाइपल उनके हाथों मारे जाएं। मगर जिनमाओ इस हरकत से ज्यादा खुश नहीं था। वो एल्डर से कहने लगा कि तुम वही करते हो जिसमें तुम्हारा खुद का फायदा हो जाए। इनफैक्ट तुमने तो मेरे हेवनली स्टार टैलिस्मान को भी चुरा लिया था। जो सुनते साथ ही मास्टर भी गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अगर मैंने तुम्हारा टैलिस्मान यूज भी किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई इस क्लाउड ड्रीम पवेलियन का वाइस मास्टर बन जाए। जो सुनते साथ ही जिनमाओ खामोश हो गया। अब वो शेफ शिफ्टर डीमन के बारे में पूछने लगा। गाइस, ये उसी डीमन की बात कर रहा था जिसे हान और जियान ने काफी मेहनत करके खत्म किया है। तो लिनफिंग उसे बताने लगा कि वो डीमन तो जियान और उसके दोस्तों के हाथों मारा जा चुका। हमारा प्लान पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। अगर ये कामयाब हो जाता तो हमारे कई सारे दुश्मन रास्ते से हट जाते, मगर उस कमीने जियांग हान की वजह से सब गड़बड़ी हो गई। उस बंदे के पास काफी स्पेशल डिवाइन एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी और शैडो को सेपरेट कर सकता, जिसके चलते उस हान को मारना भी मुश्किल है और उसके खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। यहाँ पर जिनमाओ भी जियांग हान के एबिलिटीज के बारे में जानकर सरप्राइज था। वो कहता है कि बॉडी सेपरेशन की एबिलिटी तो काफी ज्यादा यूनिक है। बताओ ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता और इसके मास्टर का क्या नाम है। तो लिनफिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि जियांग हान टेनली विलेज का रहने वाला है और अब गॉड स्लेयर यानी कि किलिंग स्क्वाड का भी हिस्सा बन चुका। और रही बात उसके मास्टर की, तो उस बंदे के बारे में
हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जिस पर जिनमाओ कहने लगा कि अब तुम दो चीजें कर सकते हो, एक तो ये कि तुम उस बंदे जियांग हान से कोई पंगे नहीं लोगे, और दूसरी ये कि अगर पंगे लिए तो उसे जान से खत्म कर देना। तुम्हारी एक ही स्ट्राइक उसका खेल खत्म कर पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम मारे जाओगे। और हाँ, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना जिसके चलते मुझे अपना कल्टीवेशन छोड़कर यहाँ आना पड़ जाए। जिसके बाद वो एक गोल्डन पावर में तब्दील होकर वहाँ से निकल गया। जिनमाओ के वहाँ से जाने के बाद लिनफिंग अपने बड़े अंकल से कह रहा था कि अरे यहाँ पर तो हमारे अंकल जिनमाओ को भी हार में इंटरेस्ट आ रहा है। जिस पर मास्टर कह रहा था कि आज तक जिनमाओ को जिस भी कल्टीवेटर में दिलचस्पी आई है वो सारी कल्टीवेटर फिलहाल 3 फीट नीचे ग्रेव में दफन है। कुछ ही दिनों में जियांग हान भी उन्हीं को ज्वाइन करेगा। अब अगले सीन में हम जियांग हान को देख पाते हैं जो कि पर्पल मैंशन के 8वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। हान कह रहा था कि शायद इंटरनल अफेयर हॉल ने दी हुई एलिक्सर पिल किसी काम की नहीं, इनके भरोसे रहकर तो मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाकर अगले लेवल पर पहुंच पाऊंगा। अब हान इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दबे पांव उसके कमरे में घुस चुका है। इसलिए हान तुरंत ही अपना डैगर लेकर उस शख्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि जल्दी से बाहर आ जाओ, और तभी एक स्पिरिचुअल पिग उसके सामने आ गई। वो कहती, हान क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो अब मेरे पास भी तुम्हारे जैसी ही फिजिकल बॉडी है। हान भी शॉक होकर कहने लगा कि अच्छा तो तुम टियानियो हो, लेकिन यार तुम सुअर कैसे बन गई? जो सुनते ही टियानियो अपने असली फॉर्म में आकर गुस्से में कहने लगी कि सुअर किसे बोला बे? सुअर होगा तू। पहले ही मेरा मूड ऑफ है और तू ऊपर से और ज्यादा तंग कर रहा। देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ। मुझे फिजिकल बॉडी चाहिए थी तो मैंने उस शेप शिफ्टिंग डीमन का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब कर लिया, जिसके चलते मुझे फिजिकल बॉडी तो मिल गई, मगर मुझे क्या पता कि मैं एक सुअर बन जाऊंगी। पहले तो मुझे अपना ये फॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ये फॉर्म थोड़ा सा क्यूट लग रहा है। जब तक मुझे कोई नई बॉडी नहीं मिलती तब तक मैं इसी में खुश रहूंगी। और तुम्हें एक गुड न्यूज बताऊं, देखो ये फॉर्म मिलती है मैं कैंडिड हॉर्स भी खा सकती हूँ, तो प्लीज मुझे कैंडिड हॉर्स खिलाने ले चलो, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। उसकी बातें सुनकर हान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहने लगा कि अभी तो रात हो गई, इतनी रात को कैंडिड हॉर्स नहीं मिलेंगे, तुम एक काम करो सवेरा होने तक रुक जाओ, फिर जितनी चाहे उतने कैंडिड हॉर्स खा लेना। और उतने में ही जियान वाइन पॉट लेकर वहाँ पर पहुँच गई। वो हान को डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी, मगर फिर टियानियो को देखकर वो शॉक हो गई। वो हान से पूछ रही थी, अरे तुम्हारे कमरे में ये छोटू सा सुअर का बच्चा कहाँ से आ गया? हान तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल पेट भी है। अब हान कुछ बोल पाई इससे पहले ही वहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी पहुँच गए। लांग उस सुअर को देखकर कह रहा था, क्या यार भाई तुम तो यहाँ पर खाना छुपा के रखे हो। इधर हान की सिस्टर लियार को तो ये स्पिरिचुअल पेट काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब हानी ने टियानियो की हकीकत तो बता नहीं सकता था, इसलिए वो कहने लगा कि ये मेरा स्पिरिचुअल पेट है, मैं इसे घर पर ही छोड़ के आया था, मगर देखो तो ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया। आज मुझे समझ आ गया कि स्पिरिचुअल पेट काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इधर टियानियो को इन सभी का अटेंशन मिल रहा था, जिसके चलते उन्हें देख अपनी सबसे बेस्ट स्माइल देने लगी। उतने में ही जियान कह रही थी, वाह ये तो काफी ज्यादा टेंडर है, अगर इसे रोस्ट करके खाया जाए तो बड़ा ही मजा आएगा। बेचारी टियानियो को तो जियान के रूप में साक्षात यमराज नजर आ रहे थे, तो तुरंत ही डरते हुए जियान को बताने लगी कि प्लीज ऐसा मत करना, मुझे खाकर तो तुम्हारे मुंह की टेस्ट और ज्यादा बिगड़ जाएगी, मैं तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। जो सुनकर ही जियान शॉक हो गई। वो कह रही थी, अरे वाह ये सुअर तो बोल भी सकती है। वहीं पर लांग जियान पर चिल्ला रहा था। वो कहता है कि तुम तो बड़ी ही बेरहम हो, इतने छोटे से बच्चे को मार के खाने की बात कर रही, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो सुनते साथ ही टियानियो खुश हो गई। वो कह रही थी, वाह ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि लांग उससे कह रहा था, मेरी जान हम तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं खाने वाले, पहले तो तुम्हें खाना खिला खिला कर मोटो गोलो मोलो बना दिया जाएगा, और फिर हम बड़े ही प्यार से तुम्हें रोस्ट करेंगे। बेचारी टियानियो को तो लग रहा था वो शैतानों के बीच फंसी है, मगर जैसे उसे डिनर की खुशबू आई उसका सारा टेंशन दूर हो गया। इधर एल्डर ने डिनर टेबल लगा दी थी, तो ये सभी लोग खाना खाने बैठ गए। आज इनकी पार्टी हो रही थी, क्योंकि जियांग हान आज गॉड स्लेयर स्क्वाड का ऑफिशियली मेंबर बन चुका। ये सभी लोग वाइन पीकर सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर टियानियो को भी वाइन सर्व की गई, जिसे थोड़ी क्वांटिटी में पीने के बाद ही वो जियांग हान को बताती है कि मेरे भाई इसे मत पीना, इस पानी में तो जहर मिला है। इतना कहते साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। जदे खान कह रहा था कि इसलिए तो मैं बोलता रहता हूँ कि भाई जिससे शराब हैंडल नहीं हो सकती उसने बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, मगर ये पीगी तो काफी ज्यादा लालची थी। जो सुनते साथ ही जियान को भी हंसी आने लगी। वो कहती है कि हान उस लिनफिंग को लगता है कि उसके पास हमारे मुकाबले ज्यादा
लोग हैं, इसलिए वो हमें डोमिनेट करना चाहता। मगर क्वालिटी तो क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। भले ही हम सिर्फ 4-5 लोग हैं, मगर हम उस लिनफेंग के 100 चमचों पर भी भारी पड़ सकते। उसके पास तो बस कुत्ते बिल्लियों की फौज है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट में हमारी गॉड स्लेयर्स की टीम ही जीतने वाली। वहीं पर लांग कह रहा था, हाँ बिल्कुल जीत तो हमारी होगी। जो सुनते साथ ही जियान तुरंत ही उसके साथ चीयर्स करती है। साथ ही ये लोग लियार को भी काफी प्यार से रख रहे थे और अपनी छोटी सिस्टर को इतना खुश देखकर हान को भी अच्छा लगा। वो सोचता है कि जब से हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर गए थे तभी से लियार नाराज थी। आज 5 सालों बाद वो इतनी खुश है। और उतने में ही हान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। वहीं पर शीबिंग ने भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए वहाँ पर आइस क्रिस्टल फॉर्म किए ताकि उन पर होने वाले अटैक को फेल किया जाए। अभी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि उन पर ये अटैक किसने किया होगा। साथ ही साथ चारों ओर से उन पर कई सारी ब्लेड्स मंडरा रही थी। तो लांग ने तुरंत एक शील्ड बनाते हुए उस अटैक को डिफेंड करना शुरू कर दिया। मगर वो देखता है कि ज्यादा देर तक कोई इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाएगा और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उसकी शील्ड थोड़ी ही देर में ब्रेक हो गई। यहाँ पर जियान ने अपना हैमर समन कर लिया, मगर उसी वक्त उस पर स्नेक अटैक होने ही वाला था। हालांकि जियांग हान ने समय रहते उस बंदे के अटैक को नाकाम कर दिया। जियान उस असासिन से पूछ रही थी कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा बताने लगा कि मैं तो वही हूँ जो तुम सबकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा और मैं वैसे भी मरने वालों का अपना नाम नहीं बताता। जिसके बाद वो अपनी सोड को जमीन में धसाते हुए अपनी रॉल्म पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर इन सभी लोगों को ट्रैप कर चुका। मगर हान फटाफट से वहाँ से गायब हो गया। ये लोग देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहे। इधर वो असासिन तुरंत ही रूफ पर चला गया। वो कह रहा था कि आज तक मेरी स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक से कोई भी एस्केप नहीं कर पाया था, मगर वो बंदा तो फॉर्मेशन से बाहर चला गया। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ होगा। और उतने में ही उसे हान की आवाज आई। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम्हारा फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर बताओ तो मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ उस बंदे पर अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। इधर उस बंदे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियांग हान ने इतनी आसानी से उसे घायल कैसे कर दिया। वो गुस्से में कह रहा था, बच्चे यूं समझ ले कि आज तेरा आखिरी दिन है। जिसके बाद तुरंत ही हान पर अटैक करने रवाना हो गया। मगर हान तो बड़े ही कूल अंदाज में बेंड होकर उसके अटैक को डॉज कर चुका था और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने उसी सन की अंदाज में कह रहा था कि चलो देखते हैं किसकी कबर पर घास जल्दी उगेगी। और फिर हान ने अपना घुटना उसके पेट में दे मारा। जिसके बाद वो एक ही लात में उसे छत से जमीन पर पहुंचा देता है। वो बंदा तो अपनी सोड़ में ही हान को अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहा था, इसलिए वो फटाफट से अपनी तलवार उसके आर पार घुसा देता है। ये देखकर तो हान के दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर वो बंदा खुश होकर हान से कहने लगा कि अरे मुझे तो लगा था कि तू काफी ज्यादा टफ होगा, मगर तू तो एक नंबर का फुस्सी फटाका निकला। आज मेरी शिकार की लिस्ट में तेरा भी नाम शामिल हो गया। मगर तभी हान अचानक से पीछे से आकर उसमें अपनी तलवार घुसा देता है। वो कह रहा था, पता नहीं तू कौन सी गटर का सुअर है, तेरे जैसे घमंडी लोगों को तो मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। और फिर क्या, उस बंदे का काम वहीं पर तमाम हो गया। उसकी मरती साथ ही वो एरी भी वैनिश हो गई थी, जिसके चलते हान के सभी दोस्त आजाद हो गए। जियान तो हान की काफी ज्यादा तारीफें करने लगी। उतने में ही लियारो ने बताने लगे कि सब कुछ तो ठीक है, बस हमारे बड़े भाई लांग कहीं पर नजर नहीं आ रहे। जो सुनते साथ ही जियान ने गुस्से में अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे पेड़ से नीचे पटक दिया। वेले बंदा सबसे पहले ही छुप गया था। जो देख टियान्यू कह रही थी, अरे यार ये तो बड़ा ही डरपोक निकला। साथ ही जियान से कह रही थी, अरे यार कुछ तो शर्म कर, जरा देख ये सुअर का बच्चा भी तुझे डरपोक बोल रहा। तो लांग भी तुरंत ही स्माइल करते हुए बताने लगा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं डरपोक हूँ। दरअसल मैंने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं तुम सबको आउटशाइन कर देता, मैं हीरो बन जाता और तुम सभी लोग लूजर। तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे दोस्त मेरे सामने कमजोर नजर आए। तुमने तो हेवंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे जैसा नेक दिल बंदा तुम्हारे पास है। इधर जियान उस बंदे का मास्क हटाकर चेक करती है, जो कि एक ह्यूमन ना होकर वन आइड मॉन्स्टर था। हान बताने लगा कि ये तो माउंटेन रॉल्म के सेकंड लेवल का एक स्पिरिट डीमन था। अगर इस डीमन ने यहाँ आकर हमें मारने की कोशिश की तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि उसे किसी ने हायर किया था। गाइस, लिनफेंग और उसके अंकल ने इस डीमन को हान और जियान को मारने भेजा था, मगर ये बेचारा तो खुद ही मारा गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।